सही, वोकैबुलरी के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि हम सारे जो है वो भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करें, बल्कि हम लोग जो है वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट, एप्ट, राइट, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी होनी चाहिए। बानिस्बत इसके कि आप जो है जबरदस्ती जो है वो वर्ड फिट करने की कोशिश कीजिए। आज जो हम लोग वोकैबुलरी सीख रहे हैं वो हम किसके ऊपर सीख रहे हैं, आज जो हम वोकैबुलरी सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं थ्रू रूट वर्ड्स। सर ये क्या होता है, आपकी क्या बात कर रहे हैं सर रूट वर्ड्स के हिसाब से? रूट वर्ड्स के हिसाब से ये बात है कि मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें उस वर्ड की बेस पता हो, जैसे उर्दू के अंदर अगर हम कहते हैं तो उर्दू के अंदर अगर आप कोई वर्ड देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें कि आना जाना, ये जो अल्फाज है इसकी जो पीछे होता है एक मजदर होता है, उससे ये अल्फाज की जो है मेन मीनिंग निकलती है। इसी तरीके से ये जो वर्ड्स है, जो इंग्लिश के अंदर वर्ड्स जो फॉर्म हुए हैं, बेसिकली दे हैव कम फ्रॉम सम रूट्स, बेसिक रूट्स है। उन जड़ों को अगर आप पता कर लेंगे तो यू विल हैव सम आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सही, यू विल हैव सम आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कैसे होगा ये, अब देखते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक लेते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये चीज आसान करता हूँ कि मैं रोज एक टॉपिक ले लेता हूँ। जब मैं एक टॉपिक ले लूंगा रोज, तो फिर मैं उसके हिसाब से लेके चलूंगा। सही है। सो टुडेज टॉपिक, आज का जो हमने टॉपिक लिया है रूट वर्ड्स के अंदर, वो लिया है गुड, अच्छाई या फिर थैंक्स। ओके, नाउ अब इसके रूट्स क्या है? तो रूट वर्ड जो इसके हैं वो क्या है, बेन। पहला रूट लिख रहा हूँ बेन, इट मीन्स गुड। सही, सही, इट मीन्स गुड।
हेलो, सो ये बात क्लियर है अब आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आप, इनग्रेशिएट। अच्छा, ग्रेशिएट अभी हमने पढ़ा था, ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या है? ग्रेड का क्या मतलब है? तो ग्रेड का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था, उसका मतलब क्या है? थैंक करना, राइट? ग्रेड मीन्स टू प्लीज, और इन आ गया शुरू में, तो इनका क्या मतलब है? इन मीन्स इन, सही है। तो क्या, टू पुट वन सेल्फ इन गुड फेवर। इनग्रेशिएट का क्या मतलब है? टू पुट, टू पुट वन सेल्फ इन गुड फेवर विद अनदर। सही है, अपने आप को अच्छा रखना किसी और के सामने। सही, कैसे? अगर जैसे हम लोग करते भी हैं, ये मिसाल जो है बड़ी कॉमन है, ये जो मिसाल है ये बड़ी कॉमन है हमारे पास ना। क्या है कि व्हेन वी आर एट अ न्यू प्लेस, सो फॉर एग्जांपल, सो हम लोग क्या क्या कहेंगे? व्हेन ज्वाइनिंग अ न्यू यूनिवर्सिटी आप कह लें। सही, ज्वाइनिंग अ न्यू यूनिवर्सिटी, सारा sought to ingratiate herself with her classmates। सही, इनग्रेशिएट। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको ये मीनिंग जो है, बानिस्बत इसके क्या आप रट्टा लगाएं या याद करें, इफ यू जस्ट रिमेंबर द रूट वर्ड, तो आपको सेंस आ जाएगा कि वो उस वर्ड का क्या मतलब बनता है, क्या नहीं बनता है। अच्छा, अब इसी का मैं अगर इनग्रेशिएट का मैं सिनोनिम लिखूं, मैं इसका अगर आपको सिनोनिम लिखूं, इनग्रेशिएट का सिनोनिम क्या है? फ्लैटर, तारीफ करना, जीडल। ये वर्ड जो है बड़ा आया हुआ, मैं इसको बड़ी लिख रहा हूँ। फ्लैटर तो नहीं, जीडल आया हुआ, सही। और टोडी एंड कैजुअल, ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली टेस्ट भी हुए एग्जाम्स के अंदर। इसके आप सेंटेंसेस बना लीजिएगा, सही। अच्छा, अभी तक हमने ये किया, अब चले चले एक बार देखते हैं बिनाइन। ऑफन जो है लोग इसका जो है मतलब भी उल्टा करते हैं। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब सिंपल सी बात है, बेन का मतलब क्या है? गुड, गुड ही है ना, गुड है ना इसका मतलब। अब तो बिनाइन का, सही, बिनाइन इज एन एडजेक्टिव, तो ये क्या बनेगा? ये हार्मलेस बनेगा। कुछ लोग इसका तर्जुमा उल्टा करते हैं, इसको गलत, अक्सर जो है वो उसको गलत पढ़ लेते हैं, सही। आप इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि एना was relieved that her disease was benign। तो वो रिलीफ, ठीक है, जो उसकी डिजीज है वो क्या है? बिनाइन है, सही है, बिनाइन। अच्छा, अब इसका सिनोनिम क्या हो जाए? सिनोनिम, ये वर्ड भी बहुत टेस्ट हुआ, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मींस हार्मलेस, सही। अच्छा, तो इसका एंटोनम भी देख लेते हैं। एंटोनम क्या है इसका? मैलिग्नेंट,
विडुलेंट। सही। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब ये देखें जरा, अभी हमने इन 30 मिनट्स 40 47 48 मिनट्स के अंदर हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव डन, ताकि आप लोग उसका आइडिया। आज हमने स्टार्ट किया बेन, इसका मतलब क्या है? गुड। या आप लोगों ने लिख लिया होगा। ईयू, ईयू का मतलब भी क्या है? गुड है। ग्रेट का मतलब टू प्लीज, थैंक। वॉल मीन्स विश। सही। अब पहला हमने वर्ड किया बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर का मतलब गुड। Fact, to make one who supports or helps another. Mr. Wasim is a benefactor who generously donated to the children's hospital. Synonym क्या है? Philanthropist. सही। Synonym क्या है? Philanthropist है। Patron है। Malefactor, opposite, antagonist, nemesis, adversary, benevolent, good। और ये benevolent का हमने पहले डिस्कस किया। फिर हम अब कर रहे हैं बेनिफिट के। सिनोनिम क्या है? ग्रेशियस, अल्ट्रुइस्टिक, मैग्नेनिमस। एंटोनिम क्या है? मैलेवोलेंट, मैलिशियस, इनमिकेबल, पर्निशियस। यूलॉजी, यू मींस गुड। इट इज अ प्रेजिंग ट्रिब्यूट। लॉडेशन तारीफ में आता है, एक्सटॉलमेंट में आता है। एंटोनिम डिनंसिएशन, सेंश्योर। इनग्रेशिएट का मतलब क्या है? टू पुट वनसेल्फ इन गुड फेवर विद अनदर, तो आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हो। तारीफ करना, फ्लैटर। वीडल, वीडल बहुत रिपीटेड टेस्ट वर्ड, टोडी, कैजुअल। बिनाइन का मतलब क्या है? हार्मलेस। Ben means good. Anna was relieved that her disease was benign. Synonym क्या है? Innocuous. Antonym क्या है? Malignant, virulent. सही है. This is the end of this session. Hope you guys have understood this.